हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में सीखने वाली चीज है, काम की चीज है, जो 12th तक यहाँ केमिस्ट्री में आपके हमेशा काम में आगे आएगी। तो क्या चीज है देखो, ये हम लोग बोल रहे हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन्स का लाभ होता है। कि रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होगी तो उपचयन और अपचयन दोनों होगा, सही बात है। तो हम कह रहे हैं उसमें जब भी ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान होगा, और जब भी क्या होगा, अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उस चीज को। भाई जिसका अपचयन हुआ उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये तो पता है आपको और मेरे को भी, तो इसमें नई बात क्या है। तो हम कह रहे हैं कि देखो आयनिक यौगिकों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगाना बहुत आसान होता है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास में NaCl वाला एग्जांपल है। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग? NaCl वाला आयनिक यौगिकों का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि भैया NaCl बनता है, कैसे बनता है? Na प्लस, या यूं समझ लो कि Na जो होता है किससे रिएक्शन करता है? Cl2 से, ये बना के देता है 2 टाइम्स ऑफ NaCl, और यहाँ पर हम लोग आगे 2 लगा देते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि भैया सोडियम जो है क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सोडियम का तो क्या हो रहा है यहाँ पर? उपचयन हो रहा है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये तो बात समझ में आ गई होगी हम लोगों को। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि यहाँ तो चलो आपने बता दिया उपचयन है अपचयन, ये कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है, पता है ना, इतना तो अपन 4th चैप्टर में पढ़े, रासायनिक आबंध वाले चैप्टर में। अब हम कह रहे हैं लेकिन अगर हमें मान लो CH4 में बताना हो, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि कार्बन है हमारे पास में सॉलिड, मान लो उसका हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट हमको CH4 मिल रहा है, मान लो मीथेन मिल रहा है गैस के रूप में। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, यहां 2 लगा लो। तो अब आप इसमें कैसे बताओगे कि किसका जो है उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है? भाई यहां पर तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात ही नहीं हुई। भाई यहां पर तो क्या हो रखा है? सोडियम पर प्लस चार्ज आ रखा है, क्लोरीन पर माइनस है। सोडियम ने दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तू रख जा, ऐश कर, ले जा घर अपने। तो वो Cl माइनस है और Na प्लस है, दोनों में मोहब्बत हो गई। NaCl साथ में आते हैं दुनिया में। अब तुम अलग नहीं कर सकते क्योंकि आयन है ना, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है प्रबल वाला। तो Na प्लस Cl माइनस को अपनी तरफ खींचता है, Cl माइनस Na प्लस को अपनी तरफ खींचता है। तो एक प्रबल आकर्षण है दोनों के बीच में। समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं यहां पर कह रहा हूं लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा तो किया ही नहीं कार्बन ने कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जा हाइड्रोजन जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो फिर आप यहां कैसे तय करोगे ये वाली चीज? ये तो सहसंयोजी बंध है। कौन सा आबंध है ये वाला? सहसंयोजी आबंध में कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर कंसेप्ट हमारे पास में